अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम गाव ज़ुबान के बारे में बात करेंगे। गाव ज़ुबान के मिजाज के बारे में, इसके ख़ास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और मुख्तलिफ तिब्बी नुस्ख़ाजात में इसके इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, गाव ज़ुबान एक बूटी है जो रबी के मौसम में ये पैदा होती है और इसके तमाम अज्जा जो होते हैं वो खुरदरे से और रुएंदार होते हैं। इसके पत्ते बड़े बड़े गाय की ज़ुबान की तरह सब्ज़ सफ़ेदी माइल होते हैं। क्योंकि गाय की ज़बान के साथ इसकी मुशाबियत है, इसलिए इसका नाम भी गाव ज़ुबान के नाम से जाना और पहचाना जाता है। इसके पत्तों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद नुक्ते कदरे ऊंचे चुभने वाले मौजूद होते हैं और इसका जो फूल है वो अनार के फूल की मुशाबहत में होता है, लेकिन उससे कदरे छोटा होता है। इसके पत्ते और फूल दोनों ही अद्वियात के अंदर, तिब के अंदर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसकी जड़ और इसके तने उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता। सिर्फ पत्ते और फूल ही मुस्तामिल हैं। इसके पत्तों को मार्केट में बर्ग गाव ज़ुबान और इसके जो फूल हैं वो गुले गाव ज़ुबान के नाम से मार्केट से आसानी से अवेलेबल हैं, मार्केट से मिल जाते हैं। नाजरीन, आपकी पहचान के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपके सामने ये बर्ग गाव ज़ुबान सामने मौजूद हैं। इनका आप कलर देख सकते हैं, इनके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद दाने से उभरे मौजूद होते हैं। ये सारे लुएंदार होते हैं खुरदरे से। इसे बर्ग गाव ज़ुबान कहते हैं। और इसके साथ ही मौजूद हैं ये गाव ज़ुबान के फूल हैं, गुले गाव ज़ुबान। आपकी पहचान के लिए ये फूल और पत्ते दोनों ही तिब के अंदर, नुस्ख़ाजात के अंदर मुस्तामिल होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। नाजरीन, गाव ज़ुबान का मिजाज गर्म तर माना जाता है। इसका जायका कदरे फीका, कड़वा, कसीला होता है। इसको मुफरदन या मुरक्कबन दोनों हालतों में, अकेला, तन्हा भी और दूसरी अद्वियात के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कराया जाता है। बर्ग गाव ज़ुबान और गुले गाव ज़ुबान अमराज कलब और दिमाग में बहुत मुफीद हैं। माली खोलिया के अंदर, वहशत के अंदर, जुनून के अंदर, खफकान सौदावी के अंदर और ज़ेफ़ कलब में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। गाव ज़ुबान मुफरे और मुकव्वी अज़ाए रईसा होता है। ये बलगम को भी खारिज करता है, इसलिए नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, दम्मा और खशूनत सीना में इसको इस्तेमाल कराया जाता है। बलगमी अमराज में बहुत मुफीद है और इसके साथ साथ ये ज़बरदस्त मुसफ़ी खून भी है। नाजरीन, नज़ला ज़ुकाम की शिकायत में बर्ग गाव ज़ुबान ये 6 ग्राम, इनको 30 ग्राम पानी में भिगोकर, जोश देकर, मल छानकर और इसमें कदरे चीनी मिलाकर अगर सुबह शाम इस्तेमाल कराया जाए तो बहुत मुफीद है, बहुत फ़ायदा देता है। इसी तरह नाजरीन, खफकान, घबराहट, बुखार, नज़ला ज़ुकाम, खांसी और सौदावी अमराज के लिए 100 ग्राम अर्क गाव ज़ुबान मार्केट में आसानी के साथ अवेलेबल है। करशी का भी आता है, हमदर्द का भी मौजूद है। तो 100 ग्राम अर्क गाव ज़ुबान, इसको 25 ग्राम शरबत बनफ़शा, गुल बनफ़शा जो है उसके साथ मिलाकर पिलाने से बहुत फ़ायदा देता है, बहुत मुफीद है। नाजरीन, खांसी की शिकायत में बर्ग गाव ज़ुबान 3 ग्राम, मुलट्ठी मुकश्शर 3 ग्राम। मुलट्ठी के ऊपर मेरी एक अलहदा वीडियो मौजूद है, उसकी पूरी तफसील, उसकी पहचान, किस तरह उसको इस्तेमाल कराना है, उसको मुकश्शर क्यों करते हैं, तो सारी मालूमात उसके अंदर मौजूद हैं। तो नाजरीन, मुलट्ठी मुकश्शर 3 ग्राम, ज़ूफ़ा 3 ग्राम, गुले बनफ़शा 5 ग्राम, लसूड़ियाँ 9 अदद। तमाम अद्वियात को रात के वक्त 50 ग्राम पानी के अंदर भिगो कर रख दें और सुबह जोश देकर, मल छान कर, कदरे शहद मिलाकर इस्तेमाल कराएं। खांसी के लिए बहुत मुफीद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। नाजरीन, इसी तरह दमा की शिकायत में बर्ग गाव ज़ुबान, असल अलसौस, ज़ूफ़ा, परस्याउशां हर एक ये 3-3 ग्राम, उन्नाब 7 अदद, लसूड़ियाँ 9 अदद
اور انجیر 3 عدد۔ ان سب ادویات کو ان کا جوشاندہ بنا کر 30 گرام خمیرہ بنفشہ کے ہمراہ استعمال کرانے سے دمے کی شکایت دور ہوتی ہے، دمہ میں افاقہ ہوتا ہے، اس کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دل، دماغ اور نظر کی تقویت کے لیے خمیرہ گاؤ زبان بہت مفید ہے، بہت فائدہ دیتا ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے، دماغ کو تقویت دیتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے۔ اس کو ہمیشہ استعمال میں رکھنے سے مال خولیہ اور خفقان کی تمام قسموں میں مفید ہے، بہت فائدہ دیتا ہے۔ خمیرہ گاؤ زبان میں برگ گاؤ زبان 30 گرام، گلے گاؤ زبان، دھنیا خشک، ابریشم مکرز، بہمن سرخ، بہمن سفید، سندل سفید، تخم بالنگو، تخم فرنج مشک، بادرنج بویا، یہ تمام ادویات باقی یہ 10-10 گرام کی مقدار میں، ان سب کو 2 کلو پانی میں رات کو بھگو کر رکھ دیتے ہیں اور صبح چولہے پر چڑھا کر آگ پر رکھ کر اس کو اتنا ابالتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ تیسرا حصہ رہ جائے۔ 2 کلو پانی ڈالا تھا تو اس کا تیسرا حصہ پانی رہ جائے تو اس کو مل چھان کر دوبارہ آگ پر چڑھا دیتے ہیں اور اس میں 1 کلو چینی اور 1 پاؤ شہد اس میں مکس کر دیتے ہیں اور اس کو خمیرہ کے قوام پر لے کے آتے ہیں اور پھر اتار لیتے ہیں اور پھر اس کو اتنا گھوٹا جاتا ہے، اس کو اتنا پھینٹا جاتا ہے کہ اس کا رنگ جو تقریباً ڈارک براؤن ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ سفید رنگ پہ آ جاتا ہے۔ جب یہ سفید رنگ پہ آ جائے تو خمیرہ تیار ہے۔ اس تیار شدہ خمیرہ کی 1 بڑی چمچ عرق گاؤ زبان یا سادہ پانی کے ساتھ صبح و شام استعمال کرایا جائے تو دل و دماغ کو بہت تقویت دیتا ہے، نظر کو تیز کرتا ہے، دل کی گھبراہٹ میں مفید ہے، نزلہ، زکام، کھانسی اور دمہ میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ خمیرہ گاؤ زبان مارکیٹ میں 3-4 قسموں کا ملتا ہے، ایک سادہ ہے، ایک خمیرہ گاؤ زبان امبری ہے، ایک خمیرہ گاؤ زبان جواہر دار بھی ہے، خمیرہ گاؤ زبان اور سیلیب والا بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے جو زیادہ تر مرگی کے مریضوں کو استعمال کرایا جاتا ہے اور بہت مفید ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔